हेलो, वेलकम ऑन मास्टर रीडिंग प्लेटफॉर्म। और अभी मॉर्निंग में गुड न्यूज़ आई है कि भाई 28,853 पदों पे अभी जो रिक्रूटमेंट होने जा रही है, तो उसके टोटल 54 ग्रुप्स बनाए गए हैं एचएससी के द्वारा। तो उनमें कौन कौन से ग्रुप में आप अप्लाई कर सकते हैं, ये इन्हीं के बारे में हम अभी जानेंगे कि कौन कौन से ग्रुप के लिए आप एलिजिबल हो और एग्ज़ाम्स के लिए कौन कौन से ग्रुप फिल कर सकते हो। तो अगर आपके पास टेक्निकल डिप्लोमा है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा शॉर्टली बता दूं। अगर आपके पास टेक्निकल डिप्लोमा या डिग्री है, तो सिंपल सा है कि आपके टेक्निकल अलग अलग ग्रुप्स डिवाइड करे गए हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हो, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप फिल करना है। तो अभी आपको देखना ये है कि आप कौन से ग्रुप के लिए एलिजिबल हो और कौन कौन से ग्रुप में आप भर सकते हो अपना फॉर्म आने वाले सीईटी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं और आप कौन कौन से ग्रुप्स के लिए एलिजिबल हो, आपकी क्या क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रुप आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने ग्रुप 1 डिवाइड करा है। तो ग्रुप 1 में सिविल इंजीनियरिंग है, तो इसमें 554 पोस्ट है। इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए और इसके साथ में अदर जूनियर सिविल इंजीनियरिंग की 548 पोस्ट भी दे रखी हैं, और उसमें साथ में ऑफिसर के 2 अलग से पोस्ट दे रखी हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग की है तो आपको इसमें डिप्लोमा लेवल का ही आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। सिविल में भी आपको सिविल का डिप्लोमा चाहिएगा। ग्रुप सेकंड में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। इसके 443 पद हैं, तो इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का आपको डिप्लोमा या उससे रिलेटेड डिग्री चाहिएगी। साथ में 10 ग्रिड सब स्टेशन ऑपरेटर के जो उनके असिस्टेंट हैं, असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग वाले, तो इसके लिए भी आपको इससे रिलेटेड अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा या डिग्री चाहिएगा। 46 जेई इलेक्ट्रिकल हैं, तो यहाँ पे भी आपको इससे रिलेटेड डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ेगी। ग्रुप 3 में आ जाओ, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, तो इसमें टोटल पोस्ट 72 हैं। एग्ज़ाम का लेवल डिप्लोमा बेस्ड ही रहेगा, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विपमेंट रिपेयर का है। उसके बाद फोरमैन के 2 पोस्ट हैं। जेई मैकेनिकल के 37 हैं, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के 24 हैं, और टेक्निकल हेल्पर के 5 पोस्ट हैं। प्लांट ऑपरेटर का यहाँ पे 1 पोस्ट रखा गया है, और राइस मिल के मैनेजर के लिए 2 पोस्ट हैं। इनमें सब में जो क्वालिफिकेशन है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग डिप्लोमा की ही क्वालिफिकेशन रहेगी। उसके बाद ग्रुप 4 में कंप्यूटर टेक्नीशियन है। इसके टोटल 21 पोस्ट है। इसमें 3 साल का जो डिप्लोमा होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, वो चाहिएगा आपको। और इसके साथ में 2 पोस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए भी रखी गई हैं, उसमें भी आपकी बीटेक या डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके बाद ग्रुप 5 में आप आर्किटेक्चर असिस्टेंट या आर्किटेक्चर हेल्पर की जो ड्राफ्टमैन सिविल के हैं, तो इसमें टोटल 17 पोस्ट है। तो इसका जो एग्ज़ाम लेवल है वो 3 साल के डिप्लोमा बेस्ड ही रहेगा। डिप्लोमा चाहिएगा आपको, सेम जो पोस्ट जो ग्रुप बना रखा है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट सिप, और आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए सेम आपको आर्किटेक्ट का डिप्लोमा चाहिए। साथ में जूनियर ड्राफ्टमैन के 8 पोस्ट हैं, सीनियर ड्राफ्टमैन की टोटल 2 पोस्ट हैं इसके अंदर। ग्रुप 6 में अकाउंट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे है, तो इसमें जो टोटल 95 पोस्ट है, इनका एग्ज़ाम होगा एम कॉम अकाउंटेंट के बिहाफ पे। मतलब जो 95 पोस्ट हैं यहाँ पे आपको एम कॉम की आपकी डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ में अकाउंटेंट असिस्टेंट की टोटल 6 पोस्ट हैं। डिविजनल रेवेन्यू अकाउंटेंट के 87 पोस्ट हैं, तो यहाँ पे आपको एम कॉम की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद ग्रुप 7 में सीड सर्टिफिकेशन अफसर, तो यहाँ पे आपकी टोटल 33 पोस्ट हैं। एग्ज़ाम का लेवल एमएससी सीड्स टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। अगर आपके पास एमएससी इन सीड्स एंड टेक्नोलॉजी में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 33 पोस्ट है। ग्रुप 8 में एनालिस्ट या केमिस्ट की पोस्ट है, तो यहाँ पे टोटल ग्रुप 8 में 26 पोस्ट हैं, और इनका एग्ज़ाम होगा एमएससी केमिस्ट्री या एमएससी बायोकेमिस्ट्री एनालिस्ट की। अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट के टोटल 16 पोस्ट हैं। जूनियर साइंटिफिक अफसर ऑफिसर के टोटल 2 पोस्ट हैं, और सीनियर एनालिटिक असिस्टेंट के 2 पोस्ट हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की टोटल 3 पोस्ट हैं इसके अंदर। और उसके बाद ग्रुप 9 में लो ग्रेजुएट है। सिंपल सी बात है, लो ग्रेजुएट की बात आई है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एलएलबी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ग्रेजुएट लेवल ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी
ये दोनों आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें टोटल एलएलबी असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की 5 पोस्ट हैं, मैनेजर की 8 हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की 2 और लीगल असिस्टेंट की 26 पोस्ट हैं। उसके बाद ग्रुप 10 की बात करें तो ये स्टैटिकल पोस्ट है, और स्टैटिकल पोस्ट में हमेशा ही आपको इसके रिलेटेड डिग्री चाहिए होती है। तो इसमें टोटल 52 पोस्ट हैं इस ग्रुप में, और इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी रहेगी वो एमए इकोनॉमिक्स असिस्टेंट जो आपका एग्ज़ाम लेवल रहेगा, जो एमए इकोनॉमिक्स अगर आपने कर रखी है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी स्टैटिकल जो असिस्टेंट है 28 पोस्ट हैं, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए सिंपल 1 पोस्ट है। डाइटिशियन, अब ग्रुप 11 की बात करें तो इसमें डाइटिशियन की 26 पोस्ट है, और डाइटिशियन के लिए डाइटिशियन की डिग्री या डिप्लोमा 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपके पास बीएससी होम साइंस में होनी चाहिए, या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए डाइटिक्स डाइटिशियन के लिए। तो ये 26 पोस्ट टोटल डाइटिशियन की डिग्री के ऊपर बेस्ड रहेंगी। ग्रुप 12 में अगर हम बात करें तो स्टेशन फायर ऑफिसर की हैं, तो इसमें टोटल 8 पोस्ट हैं, और आपका एग्ज़ाम होगा बीएससी बीएससी में होना चाहिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए आपका फायर स्टेशन। तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन 8 पोस्ट के लिए। उसके बाद ग्रुप आपका 13 आ जाता है, तो ये है सहायक सूचना और जनसंपर्क अधिकारी के लिए। तो इसमें टोटल 13 पोस्ट है, और ये भी आप कहीं ना कहीं ग्रेजुएट डिप्लोमा ये होना चाहिए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में, तभी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप 14 के लिए है ये, इसमें इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी, इसके कुल 16 पोस्ट हैं, और इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएससी होनी चाहिए, बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी से आपने कहीं पे भी ट्रेनिंग या आपका कोर्स कर रखा है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ग्रुप 15 की बात करें तो फार्मासिस्ट रिलेट करता है मेडिसिन से या आपका किसी भी हॉस्पिटलिटी से। तो यहाँ पे 170 पोस्ट है, और इसका एग्ज़ाम लेवल जो होगा इसमें 10th प्लस आपका डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी से। तो इसी के लिए अगर आपके पास फार्मेसी का कोई डिप्लोमा है तो आप ग्रुप 15 में अप्लाई कर सकते हैं। 170 पोस्ट है, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। ग्रुप 16 की अगर बात करें तो स्टाफ नर्स के लिए भी बीएससी नर्सिंग या डिप्लोमा होना चाहिए जीएनएम का। तो इसके लिए 756 पोस्ट हैं, तो आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपके पास ये डिप्लोमा या जीएनएम का आपके पास कोर्स होगा। उसके बाद ग्रुप 17 की बात करें तो स्पोर्ट्स कोच में आपके पास कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होगी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल जब आप फिल करेंगे डिटेल नोटिफिकेशन उसी टाइम पे अवेलेबल होगी। अभी गवर्नमेंट ने जितना डाटा शो करा है उसके अकॉर्डिंग ये एक आपको ब्रीफली पता लग रहा है कि इतनी इतनी पोस्ट इस ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड करी गई हैं, और आपकी ये एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो ग्रुप 17 में स्पोर्ट्स कोच के रिलेटेड है, तो इसमें अलग अलग पोस्ट के अलग अलग एग्जाम्स के लिए पोस्टें डाली गई हैं। जैसे टोटल 225 पोस्ट हैं, तो इसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में आपको स्पोर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहेंगे। क्योंकि उस अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो सिंपल सी बात है अगर आप अप्लाई भी कर देंगे और क्वालिफाई भी होगे तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। विदाउट स्पोर्ट्स नॉलेज के आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको प्रूफ देना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप 18 की, तो यहाँ पे लाइब्रेरियन है। लाइब्रेरियन में आपका सिंपल ग्रेजुएट होना, साथ में लाइब्रेरियन साइंस की एक डिग्री या डिप्लोमा आता है वो आपके पास होना चाहिए। तो इसमें 166 पोस्ट है, लाइब्रेरियन की 65 है, लाइब्रेरियन की 65 लाइब्रेरियन जूनियर लाइब्रेरियन की हैं, सीनियर लाइब्रेरियन की 88 पोस्ट हैं, और लाइब्रेरी असिस्टेंट की टोटल 11 पोस्ट हैं। 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रुप 19 की, तो इसमें स्टेनोग्राफर है ग्रेजुएट लेवल का, तो ये डायरेक्ट बता रखा है। तो 309 पोस्ट हैं इसमें, तो आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए, साथ में आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। जूनियर स्केल के लिए 192 पोस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 44 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर GR2 के लिए 70 पोस्ट हैं, और सीनियर स्केल के जो स्टेनोग्राफर हैं जो अपर लेवल के हेड ऑफ होते हैं उनके लिए 3 पोस्ट यहाँ पे शो की गई हैं। और अगर आप बात करें ग्रुप नंबर 20 की, तो इसमें है वर्क सुपरवाइजर इन द सेंस कि आप किसी भी जो भी मतलब जो ये आपका फील्ड रहेगा उसमें आपको उस चीज़ को एग्जामिन करना है, उसको सुपरवाइज करना है, उसको कंट्रोल में करना होता है। तो यहाँ पे 123 पोस्ट है, एग्ज़ाम लेवल आपका
10th प्लस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपके ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो इसके बाद ही आप ग्रुप 20 में अप्लाई कर सकते हो वर्क सुपरवाइजर के लिए। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 21 की, तो इसमें अकाउंट्स ग्रेजुएट लेवल, तो अकाउंटेंट्स, तो इसमें अकाउंटेंट्स के लिए कहीं ना कहीं आपका जो 934 पोस्ट आई हैं, तो इसमें एग्ज़ाम लेवल रहेगा बीकॉम। तो आपकी बीकॉम एटलीस्ट होनी चाहिए, बीकॉम होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बीकॉम, और साथ में इसमें अलग अलग जो पोस्टें हैं, अकाउंटेंट की 68 है, अकाउंटेंट असिस्टेंट की 20, अकाउंटेंट क्लर्क की 84, ऑडिटर की 233, और उसके बाद इंस्पेक्टर की 35 पोस्ट हैं, जूनियर अकाउंटेंट की 9 पोस्ट, जूनियर ऑडिटर के लिए 99 पोस्ट हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 333 पोस्ट हैं, सीनियर ऑडिटर के लिए 36 पोस्ट हैं, और स्टोर कीपर की 17। मतलब कहीं ना कहीं ये सारी अकाउंट से रिलेटेड है। अगर आपने बीकॉम कर रखा है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए। अब ग्रुप नंबर 22 की बात करें तो LLM या शिफ्ट अटेंडेंट या इलेक्ट्रीशियन, इन तीनों की से रिलेटेड पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट 5223 है, और इनके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए 10th क्लास प्लस में। आप LLM के लिए अप्लाई करो या इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करो, वहाँ पे आपको 2 साल की ITI कोर्स का होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तो चाहे आप लाइनमैन के लिए अप्लाई करें या इलेक्ट्रीशियन के लिए, वहाँ पे आपका कोर्स होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन का, और लाइनमैन के लिए भी वो ITI कोर्स होना चाहिए 2 साल का। यहाँ पे टोटल लाइनमैन के लिए 4252 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 209, और जो शिफ्ट अटेंडेंट होता है वो 762 पोस्ट रखी गई है। ग्रुप 23 की बात करें तो ये VLDA है। VLDA के लिए वो टोटल पोस्ट बता रखी हैं 632, और इसमें आपकी 10th पास के साथ साथ आपको VLDA का दो साल का डिप्लोमा होता है, वो आपका होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस ग्रुप में आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप 24 की हम बात करें तो ये है पूरा का पूरा कृषि से रिलेटेड। तो इसमें कुल 188 पोस्ट हैं, और अगर इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो BSc एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए। तो इसमें BSc एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की 6 पोस्ट हैं, है जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर है या उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल में 8 पोस्ट हैं, जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर के लिए 7, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 75, फॉरेस्ट रेंजर की 78, टेक्निकल असिस्टेंट की 10, और हॉर्टिकल्चर में ही आपकी 4 पोस्ट अलग से हैं। तो यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए। ग्रुप 25 के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट, इसके लिए टोटल 69 पोस्ट हैं, और यहाँ पे भी आपकी BSc होनी चाहिए। BSc में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर ग्रुप 26 की बात करें तो ड्राफ्टमैन सिविल, इसकी भी 381 पोस्ट हैं। इसमें एग्ज़ाम का लेवल ड्राफ्टमैन सिविल प्लस में आपका जो ITI डिप्लोमा है वो होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तो यहाँ पे सिविल का है, तो अगर आपको सिविल का डिप्लोमा चाहिए, जैसे कि 251 पोस्ट हैं, और ड्राफ्टमैन की 83 पोस्ट है, जूनियर ड्राफ्टमैन की 3 पोस्ट है। तो इस तरीके से आपको डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ेगी, ITI डिप्लोमा। उसके बाद ग्रुप 27 की बात करें तो ये स्टैटिकल पद है ग्रेजुएट लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे 136 पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका इकोनॉमिक्स के साथ BA होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स होना चाहिए, साथ BA प्लस इकोनॉमिक्स, तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की 33 हैं, इन्वेस्टिगेटर का के लिए आपकी 38 पोस्ट हैं, स्टैटिकल असिस्टेंट की 60 पोस्ट आ जाती हैं। ग्रुप 28 के लिए इसमें स्टेनोग्राफर है 12th लेवल की। तो 10+2 लेवल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, तो यहाँ पे 1091 पद आए गए हैं। तो इनके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास होनी चाहिए, साथ में स्टेनोग्राफर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम होगा तो उसमें स्टेनोग्राफर से रिलेटेड टर्म्स पूछी जाएंगी, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें जूनियर स्केल के लिए 57 पोस्ट हैं, सीनियर स्केल के लिए 32 पोस्ट है, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर जो इंग्लिश में होता है उसके लिए 35 है, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 587 पोस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट दोनों लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश के लिए 105 है, स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश के लिए 71 से अलग से हैं फिर, और स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए 204 पोस्ट हैं। अब हम नेक्स्ट ग्रुप पे चलें तो ग्रुप नंबर 29 में मैकेनिक के 1125 पोस्ट हैं। यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डीजल की पोस्ट हैं तो उसमें डीजल मैकेनिक का, और अगर
बाकी किसी दूसरे का, तो यहाँ पे भी आपका जो डिप्लोमा है वो होना मैंडेटरी है। आपको मैकेनिक के जितने भी 1125 पोस्ट हैं, यहाँ पे आपका डिप्लोमा होना एंड मैंडेटरी है आईटीआई के साथ में। और उसके बाद में ग्रुप नंबर 30 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की बात है। तो यहाँ पे 2063 पोस्ट है, ये मैक्सिमम पोस्ट आई थिंक, ये बहुत ज़्यादा पोस्ट है। और एग्ज़ाम लेवल आपका रहेगा 10+2 के साथ में 2 साल का फायर फाइटिंग का जो बेसिक ट्रेनिंग कोर्स होता है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आप तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के लिए 2063, टोटल ये 2063 पोस्ट हैं। ग्रुप 31 की हम बात करें तो फिटर है, तो इसमें 293 पोस्ट हैं और इसमें भी आईटीआई डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर जिसने भी फिटर से अप्लाई कर रखा है तो फिटर का डिप्लोमा की इसमें रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हम बात करें ग्रुप 32 की, तो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हैं। इसमें आपके टोटल 339 पद हैं और आप इसमें MPSW कोर्स होना आपका मैंडेटरी है, ये फीमेल्स के लिए पोस्ट हैं। उसके बाद ग्रुप 33 की बात करें तो ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल है, इसमें टोटल 6 पोस्ट हैं और आपका जो ITI डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैन का इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए। इसके बाद हम ग्रुप 34 की बात करें तो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, यहाँ पे भी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का आपके पास ITI डिप्लोमा होना चाहिए। ग्रुप 35 की बात करें तो सब फायर ऑफिसर है, यहाँ पे 33 पोस्ट हैं और यहाँ पे भी ग्रेजुएट प्लस फायर ऑफिसर का जो कोर्स होता है वो आपके लिए यहाँ पे होना जरूरी है। ग्रुप 36 की बात करें तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन वेटनरी में है, तो यहाँ पे क्या है जो 28 पोस्ट बताई गई हैं, यहाँ पे भी 10+2 प्लस 2 साल का आपके पास DVL लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो होता है ना, जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसका आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे 2 साल का। उसके बाद ग्रुप 37 की बात करें तो ये है सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसमें टोटल 50 पोस्ट हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 10+2 के साथ में आपके पास सैनिटरी जो कोर्स होता है वो आपको अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। ग्रुप 38 की बात करें तो वेल्डर की टोटल 4 पोस्ट हैं और ITI वेल्डर से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ग्रुप 39 की बात करें तो आर्टिफिशियर, इसमें टोटल 14 पोस्ट हैं और आर्टिफिशियल का आप में इसको डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप 40 में टर्नर है और इसमें भी 5 पोस्ट ही हैं, या ITI के डिप्लोमा है, जितने भी आर्टिफिशियल हैं, टर्नर है, ये ठीक है, मैशन है, इनमें सब में ITI के डिप्लोमास लगाए गए हैं। तो ये अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है ग्रुप 41, इसमें ग्रुप 41 में मैसन, इसकी टोटल 20 पोस्ट हैं। एग्ज़ाम के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं या जो भी इस ग्रुप में अप्लाई करना चाहता है तो 10th के साथ वही ITI आपका होना चाहिए डिप्लोमा। इसके बाद ग्रुप 42 में प्लम्बर, तो प्लम्बर की 39 पोस्ट हैं। अगर इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 10+2 के सिर्फ 10वीं के साथ आपका प्लम्बर ट्रेड का ITI डिप्लोमा होना ज़रूरी है। उसके बाद ग्रुप 43 की बात करें तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इसमें टोटल 5 पोस्ट हैं और इसमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का 3 साल का डिप्लोमा होता है या फिर 4 साल की BTech होती है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप 44 की अगर हम बात करें तो ये डिस्पेंसर, इसकी टोटल 143 पोस्ट हैं और इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 10वीं के साथ साथ रेडियोग्राफर का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, इन दोनों से रिलेटेड अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी ग्रुप 45 के लिए अपडेट्स हैं नहीं, जब आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद ग्रुप 46 की बात करें तो ये 10+2 बेस के ऊपर है, जो अपने जितने भी कर से संबंधित जिसमें इनमें जो प्रोफाइल है वो रहेगी। तो इसमें टोटल 40 पोस्ट हैं और आपका जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 10+2 के साथ आपके पास एग्रीकल्चर का 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो ये जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें 29 पोस्ट हैं एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के, एग्रीकल्चर सब इंस्पेक्टर के 8 पोस्ट हैं, फील्ड असिस्टेंट की 43 पोस्ट हैं, 3 पोस्ट हैं। उसके बाद हैं आपके ग्रुप 47 में ये डेंटल हाइजीनिस्ट है, इसमें टोटल
डेंटल हाइजीनिस्ट। तो इसमें क्या है, टोटल 12 पोस्ट हैं और एग्ज़ाम का जो लेवल रहेगा जो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 10+2 के साथ में आपका ये डेंटल का कोर्स होना अनिवार्य है। इसमें ग्रुप अगर 48 में अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, इसमें भी टोटल 33 पोस्ट हैं और इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो एक तो 10+2 आपकी 12वीं क्लास होनी चाहिए, उसके बाद में इससे रिलेटेड डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। मतलब मोस्ट ऑफ अगर हम बात करें तो लगभग टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल पोस्ट हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल से आप अगर आप हो तो आपके पास डिप्लोमा है तो आप अपने ग्रुप को चूज करें और उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका नंबर लगभग तय है कि आपका नंबर आ जाएगा अगर 4 गुना में भी बच्चों को बुलाएंगे तो। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप 49 में, तो यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है और ये भी मेडिकल से रिलेटेड है। तो इसमें भी अगर आपका अप्लाई करना तो कैसी इसमें पोस्ट है, आपका एग्ज़ाम का लेवल 10+2 प्लस साथ में आपका होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड जो एक कोर्स होता है वो या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, उन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें ग्रुप 50 की, तो ये कहीं ना कहीं ग्रुप 50 में आपके आ जाते हैं लैब असिस्टेंट और डिप्टी रेंजर। ये ग्रुप मैं 49 के बारे में आपको फिर से बता दूं, ग्रुप 49 में है कुल 81 पोस्ट हैं आपके। तो इसमें साइंस के साथ जो आपकी साइंस के 10th और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 81 पोस्ट हैं। तो इन्होंने अगर उस टाइम पे ओनली 10th फील कराया तो आपका चल जाएगा कि असिस्टेंट में सिर्फ 10th फेल कराया है। अदरवाइज इन्होंने डिप्लोमा मांगा तो फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे एक कॉलम ओपन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। असिस्टेंट की बात आ जाती है तो ग्रुप 50 में अगर हम बात करें तो लैब असिस्टेंट और डिप्टी रेंजर, तो यहाँ पे भी एग्ज़ाम का लेवल फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ 10+2 होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ग्रुप नंबर है 51 ग्रुप नंबर के लिए इंडियन कुक। तो इसमें कुक के लिए टोटल 6 पोस्ट हैं और आपकी 10वीं क्लास होनी चाहिए। उसके साथ साथ कैटरिंग इंस्टीट्यूट से आपका कोई डिप्लोमा होना चाहिए। अगर हम बात करें ग्रुप 52 में कॉमन ग्रेजुएट लेवल टेस्ट होगा, मतलब अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है तो इसके लिए 3267 पोस्ट हैं और एग्ज़ाम का लेवल रहेगा वही 10+2 के अकॉर्डिंग। अगर अलग अलग टाइप की पोस्ट हैं, जैसे इसमें हायर सेकेंडरी असिस्टेंट दे रखा है, तो एग्ज़ाम का लेवल ग्रेजुएशन बेस ही रहेगा क्योंकि कॉमन ग्रेजुएट लेवल टेस्ट है और इसकी पोस्ट 3267 है। तो अलग अलग इसमें डिवाइड कर रखा है, जैसे कनाल पटवारी हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ग्राम सचिव, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, इन्वेस्टिगेटर, असिस्टेंट लेबर इंस्पेक्टर, पटवारी के 403 हैं, PCAT, लेजर प्रिंटर ऑपरेटर, प्लाटून कमांडर। इस तरीके से जितने भी इसमें टोटल पोस्ट हैं, डिविजनल क्लर्क की 48 हैं, सुपरवाइजर की 5 हैं, आपकी ग्रेजुएट की 216, टैक्सेशन इंस्पेक्टर की 100 हैं, तहसील वेलफेयर ऑफिसर के 23। इस तरीके से जितनी भी पोस्ट हैं इन सब में आपका ग्रेजुएशन का होना ही मैंडेटरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ग्रुप अगर हम 53 की बात करें तो ग्रुप 53 में है कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल। तो इसमें 3317 पोस्ट हैं और इसका एग्ज़ाम लेवल आपका सेकेंडरी लेवल के भी यहाँ पे ही रहेगा। और इसमें क्या क्या मांग रखा है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें रहता है कि हायर सेकेंडरी आर्मर का एग्ज़ाम का जो लेवल रहेगा वो हायर सेकेंडरी आर्मर के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे असिस्टेंट वॉलीबॉल है, असिस्टेंट मैनेजर वॉलीबॉल है, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इसमें क्लर्क की जो पोस्ट हैं 2770 हैं, अकाउंटेंट क्लर्क की हैं 28, फॉरेस्टर की हैं और स्टोर क्लर्क की 6 हैं, सब इंस्पेक्टर जनरल की 433 हैं और टाइपिस्ट की हिंदी में 2, बुक बाइंडर के लिए 2, लाइब्रेरियन के लिए 3 पोस्ट हैं। इसके बाद इन द एंड ग्रुप 54 में पुलिस, अभी जो कांस्टेबल के लिए दोबारा से वैकेंसी आई है 6000, तो उनके लिए अप्लाई करा रखा है। तो इसका पुलिस के लिए तो सिंपली 10+2 ही होना मैंडेटरी है। तो अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो ग्रुप 54 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ज्वाइन कीजिए इस चैनल को, मैक्सिमम शेयर कीजिए। जब भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वी विल प्रोवाइड ऑन द टाइम। थैंक यू सो मच।